अच्छा सर, जैसे एनएसडी में आप डायरेक्टर रहे हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं, तो वहाँ ऑल ओवर इंडिया 25 के आसपास लोग लिए जाते हैं, 25, तो एक तरह से क्रीम ली जाती है बिल्कुल। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 6 नाटक आ जाते हैं, फिर उससे ज़्यादा। तो एक तरफ आप बिल्कुल इंडिया की क्रीम को सिखाते रहे इतने दिन, और अभी आप जिन लोगों को सिखा रहे हैं उन पर कोई थिएटर का एक्सपीरियंस भी नहीं है, उस तरह का कोई नॉलेज भी नहीं है, तो क्या बहुत सारी परेशानियां आती होंगी आपके सामने? स्वाभाविक है। जैसे क्या होता है कि हम थिएटर करने वालों की शुरुआत ऐसे ही होती है जैसे अब हम यहाँ पर ब्रज में आके कर रहे हैं, यानी कि यहाँ के कलाकारों को प्रशिक्षित करना, उनके अंदर नाटक को करने के लिए, रंगमंच को करने के लिए एक कमिटमेंट, एक चाव पैदा करना, एक कानून जैसा बनाना कि ठीक है हमारी ग्रुप है, उस ग्रुप में हम सब लोग मिलकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये भावना तो हर जगह रहती है। जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ क्या है, वहाँ पर क्या है कि वो एक देश का एक बड़ा संस्थान है, पर आते वहाँ पर देश भर से वही स्टूडेंट्स हैं जो लगभग जिनकी शुरुआत हो चुकी होती है। कॉलेज के लेवल पर उन्होंने कुछ नाटक किया होता है, किसी ग्रुप में उन्होंने कुछ दिन नाटक किया होता है, नाटक के उसमें उनको पता लग जाता है, और वो आज के ज़माने के होते हैं तो वो इंटरव्यू को फेस कर जाते हैं। कई चरण में इंटरव्यू होता है। तो उससे पहले जो अब थिएटर को लेकर इतना चार्म पैदा हो गया है भारत भर में, और कुछ उसका व्यवसायीकरण भी हो गया है, तो वो थोड़ा बहुत समझ के वो उसको पार कर जाते हैं। पर क्या है, अक्सर इसमें ये भी होता है कि रंगमंच की ट्रेनिंग लेने के बाद सिनेमा की ओर जाने का मन करता है, फिर सिनेमा में संघर्ष करते हैं, फिर सिनेमा में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। पर मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि या तो आप रंगमंच बिल्कुल मत करो, सीधे सिनेमा के लिए ही ट्राई करो, सिनेमा को ही अपनाओ और उसी में अपना जो है कलाकारी जौहर दिखाओ। और अगर आप थिएटर से सिनेमा की तरफ जाते हो तो एक लंबी जर्नी है। उस लंबी जर्नी का पेशेंस आपके पास है तो आप निश्चित रूप से थिएटर करो, फिर सिनेमा करो, फिर और चीज़ें करो, जो करना है करो। हर तरह का सिनेमा करो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का करो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करो। जैसे हमारे यहाँ से जो निकले हुए बड़े एक्टर हैं, इरफान खान, उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा पर रहा, नसीरुद्दीन शाह का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में है, और ओमपुरी का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में है। वी करण जैसे लोगों ने सिनेमा भी किया और थिएटर तो किया ही, फिल्में भी बनाई। अच्छा। तो फिल्म और थिएटर का जो डिवीज़न है वो लगभग जुड़ा हुआ ही है। पर अगर थिएटर से फिल्मों में जाना है तो एक लंबा रास्ता है। थिएटर में आने के बाद आप 8-10 साल तक थिएटर से बाहर नहीं निकल सकते। आपको वो आपके अंदर का जो डिमांड है कि मुझे थिएटर में अपने आप को जोड़ना है, और उसका संस्कार ही मिल जाता है। फिर उसके बाद थिएटर में करते 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 कोई फिल्म में अच्छा मौका मिल जाए तो चाहते हैं। अदरवाइज थिएटर करने वाला को आसानी से फिल्म में जाने का समय नहीं मिलता है। अगर वो सचमुच रंगमंच के मंच पर जा कर के अपनी आजमाइश करता है, नाटक बना रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो वो थिएटर को बंद करके फिल्म में नहीं जा पाता। अक्सर बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो थिएटर और फिल्म दोनों एक साथ करते रहते हैं। तो वो उनकी व्यवस्था है कि थिएटर में उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, थिएटर में किस तरह का कमिटमेंट मिलता है, तो सिनेमा जा कर के वो भी कमिटमेंट के साथ थोड़ा बहुत उस तरह से अर्न भी करते हैं, एक पॉपुलैरिटी भी मिलती है, सक्सेस फेम भी मिलता है। पर रंगमंच में आप सोचें कि सक्सेस फेम और नेम मिले, वो उसकी केमिकल में ही नहीं है। रंगमंच के वो केमिकल के अंदर ही वो चीज़ नहीं है। रंगमंच का जो केमिकल है वो बहुत तरह से सोशल है, समाज से जुड़ा हुआ है, घर परिवारों से जुड़ा हुआ है, फैमिली से जुड़ा हुआ है। हम जब थिएटर करते हैं तो हम सीधा परिवार से जुड़ते हैं, परिवार के लोगों से जुड़ते हैं, तो हमें प्रेम मिलता है, सहानुभूति मिलती है, भाईचारा मिलता है। तो वो जो चीज़ है वो बहुत खींचती है हमको। ये कुछ आज के दौर में जब सिनेमा हॉल बिल्कुल लगभग बंद होने की कगार पे पहुंच चुके हैं, बड़े बड़े पीवीआर बंद हो रहे हैं, ओटीटी जो प्लेटफार्म्स हैं उस पर बाढ़ आई हुई है, ऐसे में सिनेमा में अपनी सक्सेस और फेम ढूंढना जो है वो एक तरह से मिराज है, वो मृत तृष्णा है। आप ढूंढेंगे कि सफलता हुआ है, उसके आगे सफलता हुआ है, उसके आगे सफलता हुआ है, उसके आगे सफलता हुआ है, तो बहुत जल्दी ही थिएटर से फिल्म करने वाले लोगों को अपने आप को समझा लेना चाहिए। तो रंगमंच जो एनएसडी में होता है, एनएसडी में सिखाया जाता है, वो है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। उसमें रंगमंच की वो सब कुछ सिखाया जाता है जो रंगमंच की बुनियाद से लेकर के रंगमंच के विस्तार तक की बातें हैं, सब कुछ बताते हैं। एजुकेशनल भी है, कलात्मक भी है, राष्ट्रीय भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी है, विश्व का रंगमंच भी है, सब कुछ है उसके अंदर। पर वो सीखने के बाद उसको डाइजेस्ट करके उसको अपने कंधों पर ले जाने का जो युवा पीढ़ी में
दम होना चाहिए, वो दम उनको खुद बनाना पड़ेगा। और अक्सर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकले हुए लोग हैं उनको दो गलतफहमी हो जाती हैं जी। जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मैं कभी नहीं आए उनकी एक बड़ी गलतफहमी रहती है। जो राष्ट्रीय नाट्य में निकलने के बाद जिनका बहुत जल्दी मोह भंग हो जाता है वो लोग बहुत मुसीबत खड़ी कर देते हैं। भैया आप कभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो बुनियाद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंगमंच की समझ रखने वाला स्कूल हो, जिसकी 60-65 साल की लेगेसी हो, वो जो उसकी उसका एक अपनी ग्रोथ रही है, तो उसको आप कैसे नहीं समझेंगे। दूसरी बात, जो आप यहाँ से निकलने के बाद आपको इतना कुछ इसमें मिल गया, उसके बाद आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जब छोड़ते जाएंगे तो बाद में क्या हुआ, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आएगा 2-3 साल बाद आप भूल जाओगे कि आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से क्या सीखा। तो इसलिए किसी संस्थान में जाना जहाँ सिखाया जाता हो, बहुत सोच समझ के जाना चाहिए। हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों से भी कहते हैं जो कुछ भी है सोच समझ के आइए। यू आर आंसरेबल। हम देश समाज, हम उस भारत देश में से आ रहे हैं जहाँ पर बहुत संघर्ष है और कला के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। तो इसलिए, और वो संघर्ष को आपको एक समझदारी से समझना पड़ता है। तो जो सिलेक्टेड लोग आते हैं वो सिलेक्टेड, अब हम 25 से 30 हो गए हैं, अब तो 30 से भी ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए और सेंटर खुल गए। मैंने दिया था तो शायद 20 ही थे, हाँ, फिर तब तो 20 थे, तब उसका दायरा बहुत सीमित था। हम तो कह रहे हैं कि एक क्लास के अंदर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लगभग 50 से 75 बच्चे होने चाहिए, 100 तक भी होने चाहिए, तब कुछ निकल के आएगा कि हाँ ये अलग है। इसीलिए वो सिक्किम में सेंटर खुला, इसीलिए वो बेंगलोर में सेंटर खुला, इसीलिए बनारस में सेंटर खोला गया, इसीलिए दिल्ली का काम चलता है, इसीलिए देश भर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कार्यशालाएं चलती हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बहुत काम करता है थिएटर के लिए, बहुत ज़्यादा काम करता है। वो समझ लीजिए भारत की ग्राउंड लेवल की रियलिटी को पकड़ता है। सिर्फ वो 26-30 लड़के लगे नहीं हैं, उसके अलावा हज़ारों स्टूडेंट्स को सिखाने का काम चलता है, बच्चों को सिखाने का काम चलता है। इतना जो राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में काम करता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, पर उसको अभी और घर घर तक पहुंचना है, बाल कलाकारों तक, बाल स्कूलों में उसको रिकॉग्निशन चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं करें कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को इस तरह चाहिए, वो उन सब थिएटर करने वाले इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन चाहिए। शिक्षा के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा, उसको सिलेबस के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के काम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रंगमंच सीखने के बाद, NSD से सीखने के बाद भी उतना ही आपको पहचान बनानी पड़ेगी। और कहीं आप जाते हैं और जा कर के आप रंगमंच खड़ा करते हैं, वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, कला में रखने वाले शौक है, उनको सेंसिटाइज करते हैं, तो भी उतना ही चैलेंज है। वो सब नहीं कर सकते। बहुत अच्छे ग्रुप पूरे देश भर में हैं जो 30-30 साल से, 50-50 साल से संस्थाएं चल रही हैं। नांदीकार जैसा ग्रुप है ना, अभियान जैसा ग्रुप रहा, बहुत ग्रुप हैं। साउथ में बहुत से ग्रुप हैं, पूरे देश भर में बहुत सारे संस्थाएं हैं जिनको सरकार ग्रांट देती है, जो ग्रांट लेती हैं, रेपर्टरियाँ हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि आप रंगमंच को सोच समझ के ना कर सकें। जो लोग रंगमंच में अपने माध्यम से रंगमंच करते हैं, सिर्फ मैं हूँ, मेरे माध्यम से रंगमंच हो रहा है, वो आधा काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से तो ये सामाजिक काम है, एजुकेशनल काम है। तब जाकर के वो एक ज़रूरत है हर व्यक्ति की, रंगमंच देखना और रंगमंच करना ज़रूरत है। वो उसको एक संचार देता है, आपको फ्रीडम देता है, आपको डेमोक्रेटिक एंगल देता है कि सब लोग बैठ के नाटक देख रहे हैं। आपके साथ जो बैठा हुआ हो वो हो सकता है लखपति हो, और आपके साथ जो बैठा हुआ है वो हो सकता है वो मामूली सा एक सिंपल क्लर्क हो। क्या फ़र्क पड़ता है? बड़े से बड़ा व्यक्ति भी जब रंगशाला में आ जाता है तो वो एक जन नागरिक है। बिल्कुल, ऐसा सिनेमा में नहीं है। और वो जीवित कला है, मंच पर हो रही है, तो उस कला को किसी भी पैमाने में मापना जो है उसको सीमित करना है। वो दौलत से नहीं मापी जा सकती, वो सक्सेस से नहीं मापी जा सकती, वो नेम फेम से नहीं मापी जा सकती। वो एक कला है, कला का कोई पैमाना नहीं है। कला सक्सेस होने के लिए कोई नहीं करता। कला तो एक करना चाहिए, पूजा है, साधना है, इबादत है, और कला तो एक प्रैक्टिस है। तो रंगमंच एक कला है। जब हम किसी चीज़ को कला मान लेते हैं तो हम 20 साल, 25 साल, 50 साल उसको खींच के ले जाते हैं। जैसे हमको ब्रज में दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है उसको हम तैयार कर रहे हैं, उनको जो दिख रहा है वो तो कर ही रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं, ब्रज में संभावनाएं बहुत हैं। यहाँ की जो युवा हैं, यहाँ के जो ये कहना चाहिए ठेठ लोग हैं, जिसे कहना चाहिए चतुर्वेदी हैं, पांडे हैं,
और जो राजधारी हैं, राजस्वामी हैं, भागवतकार हैं, संत हैं, इतना कुछ है कि आप उन सब से कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी सिखा सकते हो। अपनी एक पूरी कहना चाहिए पूरी एक बटालियन बना सकते हो। हजारों तो राजधारी हैं, हजारों ही भगवतकार हैं, और फिर संत हैं, साधु हैं, समाज हैं, दुनिया भर की चीज़ है। एक छोटे से क्षेत्र में 84 कोस में 84 कोण जो कहना चाहिए योनिया के लोग होंगे जी, 84 लाख योनिया। हाँ, तो वही है सब इसके अंदर। तो कहना चाहिए कि ऐसे में आप रंगमंच एक माध्यम बन जाता है जी। तो मैं जब तक यहाँ पर हूँ और जब तक यहाँ मेरा मन करता है काम करने के लिए, मुझे तो उसमें पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। अब तो सर आपने हाथरस बताया, हाथरस भी ब्रज और ही मुझे है, तो यहाँ अब पर तो आप आगे रहिए। बिल्कुल भी अभी बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि किसी से कुछ कहें आप ये कर दो, आप वो कर दो। भाई करना है तो कर दो, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं। जो धरती इतनी उर्वरक हो उसमें आपको सिर्फ मेहनत भी करनी है, खाद भी डालना है, तो अपने आप ही उसमें सब कुछ हो जाएगा। तो ये तो उनकी सरकार की नीति है, कृपा है, सरकार की योजना है, वो कितना कर दे वो बहुत है। ये तो उनकी है, जिसको जितना समझ में आ रहा है, हमको जितना समझ में आ रहा है हम उसे करेंगे। औरों को हमसे ज़्यादा समझ में आ रहा है तो वो और ज़्यादा कर दें। हमारे साथ जुड़ने चाहते हैं जुड़ जाएं, हमारे पैरेलल कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के बात है ब्रज की। ब्रज में संभावनाएं अपार हैं जी। और ब्रज के जो ब्रजवासी हैं, वो जो ब्रज में रह रहा है, ब्रज का मूल निवासी है, सभी एक्सेप्टिंग सेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, स्वीकार कर लेंगे, एकदम जुड़ जाएंगे, एकदम 10 किलो वजन उठाना है, 1 क्विंटल वजन उठाना, एकदम कंधे बैठा लेंगे। ऐसे लोग हैं, मतलब बिगड़ी को बना देंगे। क्या बात है ना, घर में बुला के आपको खिला पिला देंगे, आपको घर तक छोड़ के आ जाएंगे। तो इनोसेंट हैं। तो ये तो हम जब ढूंढने निकलते हैं, अपने देश को ढूंढने निकलते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा देश कैसा है, हमारा देश के क्षेत्र कैसे हैं, हमारे देश के प्रदेश कैसे हैं। तो ये एकदम जो रंगमंच है वो एकदम नेशनलिस्टिक काम है, नेशनलिस्ट है ये, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय, बोलते हैं राष्ट्रवादी काम है ये, राष्ट्रीयता का काम है। इसमें देश है, देश के नागरिक हैं, जन जन के लोग हैं। तो वो फिर चीज़ कला जो है उसके सामने जो आते हुए मीडिया के प्रभाव हैं वो कुछ भी नहीं।